हेलो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में ऑस्कर विल्डे के चैप्टर द हैप्पी प्रिंस की स्टडी करेंगे। यहाँ से देखेंगे देन द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। तभी जो स्वेलो थी, अबाबिल चिड़िया, वो हैप्पी प्रिंस के पास वापस लौट आई एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, और उसने उसे बताया जो कुछ उसने किया था। इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क्ड, उसने कहा यह बहुत विचित्र है। क्यूरियस मीन्स विचित्र। बट आई फील क्विट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड, और क्या कहा, यद्यपि बहुत ठंड है लेकिन अब मुझे थोड़ी गर्मी महसूस हो रही है। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन ए गुड एक्शन सेड द प्रिंस। जो प्रिंस थी, राजकुमार की मूर्ति थी, उसने कहा ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है। एंड द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक एंड देन फेल asleep, और तब जो छोटी अबाबिल चिड़िया थी वो सोचने लगी और फिर सो गई। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी। कारण क्या था, जब भी वो सोचता था कुछ भी तो उसे नींद आ जाती थी। व्हेन डे ब्रोक ही फ्लू डाउन टू द रिवर एंड हैड ए बाथ, और जब वह जागा तो वह नदी की ओर उड़ गया। एंड हैड ए बाथ, और उसने स्नान किया। टू नाइट आई गो टू इजिप्ट, आज रात मैं इजिप्ट यानी मिस्र को चला जाऊंगा। शेड द स्वेलो, अबाबिल ने कहा। एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स एट द रेस्पेक्ट, और इस मामले में वह उसमें उत्साह भरा हुआ था कि आज उसे इजिप्ट जाना है। ही विजिटेड ऑल द मॉन्यूमेंट्स, और जितने भी स्मारक वहाँ बने हुए थे वहाँ उसने घूमा वहाँ। एंड सेट ए लॉन्ग टाइम ऑन टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल, और जो चर्च की स्टीपल यानी जो रूफ थी, छत, वहाँ पर बहुत समय तक वो रुका। व्हेन द मून रोज, और जब चाँद निकला, ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, वह वापस आ गया हैप्पी प्रिंस के पास। हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट, ही क्राइड। ठीक है, कहा तुम्हारा वहाँ पर कोई आवश्यक कार्य है? हैप्पी प्रिंस चिल्लाया। आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, विड यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। अब हैप्पी प्रिंस उससे कहता है, स्वेलो, क्या तुम एक रात और मेरे पास रुक जाओगे, ठहर जाओगे? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर द स्वेलो, स्वेलो ने उत्तर दिया, मेरी प्रतीक्षा हो रही है। कहाँ पर? इजिप्ट में। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी ए यंग मैन इन ए गैरेट। प्रिंस ने कहा कि फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी ए यंग मैन इन ए गैरेट, बहुत दूर एक अट्टालिका पर एक युवा देख रहा हूँ मैं शहर में। ही इज़ लीनिंग, वह झुका हुआ है, लीन में झुकना, ओवर ए डेस्क, एक डेस्क के ऊपर, कवर्ड विद पेपर्स, जो कागज़ से ढकी हुई है। एंड इन द ग्लास बाई हिज साइड देयर इज ए बंच ऑफ विदर्ड वायोलेट्स, और पास में ही सूखे हुए जो बैंगनी रंग के फूल हैं वो एक गिलास में रखे हुए हैं। हिज हेयर इज़ ब्राउन, उसके बाल भूरे हैं। एंड क्रिस्प, और सख्त यानी रूखे से हैं। एंड हिज लिप्स आर रेड एज ए पोमेग्रेनेट, और बिल्कुल अनार की तरह उसके जो होठ हैं वो लाल हैं। एंड ही हैज़ अ लार्ज एंड ड्रीमी आइज, उसकी बड़ी आँखें हैं जिनमें ऐसा लग रहा है मानो अभी वो स्वप्न देख रहा हो। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश ए प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, और वो एक प्ले को फिनिश समाप्त करने का प्रयास कर रहा है। काय के लिए? क्योंकि वो थिएटर में निर्देशन करेगा उस प्ले का, उस नाटक का। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन वो इतनी ठंड है कि वो उसको और ज़्यादा आगे नहीं फिनिश कर पा रहा है, समाप्त नहीं कर पा रहा है। देयर इज नो फायर इन द ग्रेट, और जो अंगीठी है उसमें बिल्कुल भी आग नहीं है। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और भूख से ऐसा लग रहा है मानो उसे मूर्छा आ रही हो।
बेहोश हो रहा हो वो। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो हु रियली हैड ए गुड हार्ट। अब जो स्वेलो था उसने कहा मैं एक रात और यहाँ पर प्रतीक्षा करूँगा, मतलब यहाँ रुक जाऊँगा। स्वेलो ने कहा जिसका वास्तव में हृदय बहुत अच्छा था। ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट। और उसने पूछा कि क्या ही शुड टेक अनदर रूबी, जो एक लाल जो उसके पास है वो उस प्ले राइट के पास, यानी जो नाटककार है उसके पास ले जाएगा क्या वो। एलाश आई हैव नो रूबी नाउ सेड द प्रिंस। काश मेरे पास अब और रूबी नहीं होता और लाल मेरी पास नहीं होता स्टैचू में। माई आइज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट। मेरी आँखें जो हैं अब मैं अपनी आँखें खो चुका हूँ। दे आर मेड ऑफ रेयर सैफायर्स। ठीक है, वो रेयर मीन्स अनूठे। ठीक है, वो किससे बनी हुई थी, बहुत अनूठे सैफायर्स यानी नीलम से बनी हुई थी। विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया, जो बाहर से लाई गई थी 1000 ईयर्स एगो, लगभग 1000 साल पहले। ही ऑर्डर्ड द स्वेलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम। उसने उस स्वेलो को, अबाबिल को आदेश दिया कि उनमें से एक, यानी जो नीलम उसकी आंखों में लगा हुआ था उसमें से एक वो निकाल ले। एंड टेक इट टू द प्ले राइट, और प्ले राइट यानी जो नाटककार था उसके पास ले जाए। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर, वो इसको एक ज्वेलर के लिए बेच देगा। एंड वाई फायरवुड, और आग जलाने के लिए लकड़ी खरीद लेगा। एंड फिनिश हिज प्ले, और अपना जो नाटक है उसको फिनिश कर लेगा, समाप्त कर लेगा। ही सेड, उसने कहा। डियर प्रिंस सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा प्रिय राजकुमार, आई कैन नॉट डू दैट, मैं ये नहीं कर सकता। एंड ही बिगेन टू स्लीप एंड ही बिगेन टू वीप, और वह रोने लगा। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। राजकुमार कह रहा है स्वेलो बिल्कुल वैसा ही करो जैसा मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ। सो, इसलिए द स्वेलो प्लिप्ड आउट द प्रिंस आई, और इसलिए राजकुमार की जो आँख थी वो स्वेलो यानी अबाबिल ने निकाल ली। एंड फ्लू अवे टू द यंग मैंस गैरेट, और जो युवा छत पर, गिरजाघर की छत पर जो बैठा हुआ था वहाँ पर उड़ गया। इट वॉज इजी एनफ टू गेट इन एज देयर वॉज ए होल इन द रूफ। उसमें प्रवेश करना बहुत आसान था क्योंकि छत रूफ में, यानी जो छत थी उसमें छेद था। थ्रू दिस ही डार्टेड, और इससे होकर के वह डार्टेड केम डाउन, नीचे आ गया। एंड केम इन टू द रूम, कमरे में प्रवेश कर गया। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड। जो युवा था यानी नाटककार है उसने अपना सर अपने हाथों में ले रखा था। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स, और इसीलिए चिड़िया की जो पंखों की फड़फड़ाहट थी वो उसने नहीं सुनी। एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सैफायर लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट्स, और जब उसने ऊपर देखा तो उसने पाया कि उन सूखे हुए मुरझाए बैंगनी फूलों के ऊपर एक नीलम पड़ा हुआ था जो कि बहुत सुंदर था। आई एम बिगिनिंग टू बी एप्रिसिएटेड, ही क्राइड। मेरी प्रशंसा अब होने लगी है शायद। ही क्राइड, वह बोला चिल्लाते हुए। दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, शायद ये मेरे किसी प्रशंसक ने भेजा है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपना जो प्ले है, नाटक है, वो समाप्त कर दूंगा। एंड ही लुक्ड क्विट हैप्पी, वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न दिखाई देने लगा। द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्ली डाउन टू द हार्बर, जो बंदरगाह था। अगले दिन जो स्वेलो अबाबिल चिड़िया थी वो बंदरगाह के ऊपर उड़ा। ही सेट ऑन द मास्ट ऑफ ए लार्ज वेसल, जो एक बड़ा सा जहाज था उसके मास्ट में मस्तूल के ऊपर वो बैठ गया। एंड पास द सेलर्स वर्किंग, और जो नाविक थे उनको काम करते हुए देखता रहा। आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द स्वेलो, अबाबिल चिल्लाया, अब मैं इजिप्ट यानी मिस्र जा रहा हूँ। बट नो बडी माइंडेड, हैं, और लेकिन कोई इस बात को ध्यान नहीं देगा। एंड व्हेन द मून रोज, और जब चांद निकला, ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, वह वापस उड़कर आ गया किसके पास, हैप्पी प्रिंस के पास।